अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, हरियाणा से आने वाले पानी में जहर मिलाकर भेज रही है भाजपा की सरकार। सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। यमुना की पानी जहर विवाद में केजरीवाल के आरोप पर दिल्ली जल बोर्ड का जवाब। दिल्ली जल बोर्ड सीईओ ने केजरीवाल के आरोपों को किया खारिज। मुख्य सचिव को लिखा पत्र। दिल्ली जल बोर्ड सीईओ ने लेटर में अरविंद केजरीवाल के आरोपों को तथ्यहीन, निराधार बताया और भ्रामक। यमुना के पानी में अमोनिया पर बीजेपी ने दी सफाई। कहा, यमुना में अमोनिया का स्तर सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से फरवरी के बीच स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। यमुना पानी विवाद पर संदीप दीक्षित बोले, केजरीवाल या तो सबूत दें या फिर बयान वापस लें। बीजेपी ने यमुना जल विवाद को लेकर आतिशी पर साधा निशाना। लिखा, असली राजनीति तो आतिशी ही कर रही है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, दिल्ली में नदी को साफ करना हमारा काम नहीं है, ये केजरीवाल का काम था जो वो नहीं कर सके। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। लिखा, प्रधानमंत्री ऐलान करें कि किसी भी अमीर आदमी का लोन माफ नहीं होगा। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को भेजे लेटर में यह भी लिखा कि माफ करना तो किसानों के लोन, मिडिल क्लास के होम लोन माफ करो। दिल्ली चुनाव में मुस्लिम नेता बदरुद्दीन अजमल ने केजरीवाल के लिए वोट की अपील की। कहा, सेक्युलर वोटर सेक्युलर वोट ना बटे, केजरीवाल को वोट दे, देश के हालात खराब है। बदरुद्दीन के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ये निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं, इनका खेल सामने आ गया है। दिल्ली के चुनाव प्रचार का आज आखिरी हफ्ता। 29 जनवरी, 30 जनवरी और 2 फरवरी को पीएम मोदी की चुनावी जनसभा। यूपी के सीएम योगी की आज दिल्ली में 3 चुनावी जनसभाएं। मंगोलपुरी, विकासपुरी, राजेंद्र नगर में करेंगे रैली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में झोंकी ताकत। पंजाब के मुख्यमंत्री आज दिल्ली के भोगल में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने पर भड़के अनुराग ठाकुर। कहा, आपका चेहरा बेनकाब हो गया, आपदा वाले हैं दलित विरोधी। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने पर अमृतसर में तनाव। सड़कों पर उतरे लोग। हंगामे के आसार को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। चंडीगढ़ में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़फोड़ का मामला उठाते हुए कांग्रेस ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग की। अमृतसर में मूर्ति विवाद पर मायावती ने की कार्रवाई की मांग। लिखा, पंजाब सरकार इस घटना को अति गंभीरता से लेकर ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। पंजाब में अंबेडकर की मूर्ति के साथ हुई तोड़फोड़ को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जमकर नारेबाजी। नीतीश कुमार के बेटे के राजनीति में शामिल होने की खबरें। बिहार में सुलगी सियासत, विपक्ष जमकर कर रहा वार। नीतीश कुमार के बेटे के राजनीति में शामिल होने की खबरों पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा, अगर नीतीश कुमार चाहेंगे तो इससे गलत क्या है, हम तो स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार की बेटी की राजनीति में एंट्री पर बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल बोले, जो चीज अभी हुई नहीं उस पर चर्चा करना दोष है। मृत्युंजय तिवारी बोले, बीजेपी नहीं चाहती कि निशांत राजनीति में आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान ने ये बात साबित कर दिया। जेडीयू की प्रतिक्रिया। बिहार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार ने नीतीश के बेटे के राजनीति में आने की अटकलों पर कहा, मुझे नहीं पता कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। ओडिशा और उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का करेंगे उद्घाटन। मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में, जिसमें जीवंत औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित करने में राज्य की उपलब्धियों पर डाला जाएगा प्रकाश। प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 8 जिलों में 11 शहरों में होगा आयोजन। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर राज्य इसकी कर रहा है मेजबानी। 36 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से करीब 10,000 एथलीट्स ले रहे हैं भाग। 35 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 33 खेलों में पदक दिए जाएंगे, जबकि 2 खेल प्रदर्शनी के रूप में होंगे। योग और मलखंब पहली बार शामिल। गृहमंत्री शाह के महाकुंभ स्नान पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के महाकुंभ स्नान को लेकर बीजेपी को घेरा। गृहमंत्री अमित शाह के महाकुंभ स्नान पर खड़गे के बयान को बीजेपी ने बताया सनातन विरोधी। सोनिया और राहुल से माफी की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बोले बीजेपी सांसद संबित पात्रा। कहा, क्या वो किसी और धर्म के बारे में ऐसा कह सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बचाव में बोले पवन खेड़ा। कहा, बीजेपी को खड़गे की बात इसलिए बुरी लग रही है कि उन्हें नसीहत देने वाला एक दलित है।
सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को फिर मिली पैरोल। आज सुबह जेल से आए बाहर हनीप्रीत 2 गाड़ियों से लेने पहुंची। यूएई के 3 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश मंत्री संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व से मुलाकात कर दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सरकार ने सेबी प्रमुख पद के लिए आवेदन मांगे। 28 फरवरी को समाप्त होगा माधवीपुरी बुच का कार्यकाल। भारत और इंडोनेशिया के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का संकल्प। समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की नौसेना की सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फरवरी में मिल सकते प्रधानमंत्री मोदी। ट्रंप ने कहा मोदी संभवतः फरवरी में उनके साथ बैठक के लिए आएंगे व्हाइट हाउस। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की बात। भारत अमेरिका के रिश्तों पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद किया ट्वीट। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर बधाई। लिखा लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। हरियाणा में यूसीसी लागू करने को लेकर बोले हरियाणा के सीएम। कहा जब सही समय आएगा तब उस फैसला लिया जाएगा। हरियाणा के सीएम ने देश भर में यूसीसी लागू करने की मांग की। कहा देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। लोग चाहते हैं यूसीसी लागू हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे जापान। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज और आरएमआई ने किया उनका स्वागत। आईएमए ने 4 फरवरी के बाद आयुष्मान और चिरायु कार्ड पर प्राइवेट अस्पतालों में लगाया प्रतिबंध। करोड़ों रुपए अटकने का आरोप। फतेहपुर में चल रहा है धर्मांतरण का खेल। अचानक पहुंची पुलिस ने उड़ीसा के दंपत्ति को भेजा जेल। सासाराम में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ट्रैक्टर वाहन मोटरसाइकिल किसान मार्च का किया गया आयोजन। मुदा जीवन घोटाले केस में कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया की पत्नी को राहत। ईडी की नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। वालों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार। आज 17वें दिन घाट पर आरती देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। संगम के तट पर स्वामी चिदानंद सरस्वती ने की गंगा आरती। विदेशी श्रद्धालुओं समेत आश्रम से जुड़े कई लोगों ने आरती करने का लाभ उठाया। पहले अमृत स्नान के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर साधु संतों में नाराजगी। 29 तारीख का दिन पुलिस प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा। आज 1,55,00,000 लोगों ने किया स्नान। मौनी अमावस्या के दिन होने वाले स्नान को लेकर पुलिस की खास तैयारियां। मौनी अमावस्या से पहले संगम किनारे उमड़ा आस्था का सैलाब। लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग। बागपत में बड़ा हादसा। निर्वाण महोत्सव के दौरान स्टेज टूटा। 7 की मौत। 40 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। बिहार के नवगाछिया में लगी भीषण आग। करीब 2 दर्जन से अधिक घर जलकर खाक। हादसे के वक्त ज्यादातर घरों में बन रहा था खाना। शोर मचने के चलते सभी घर से बाहर निकले। घटनास्थल की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। पहले से घटनास्थल पर मौजूद थी पुलिस। दिल्ली में निर्माणाधीन बिल्डिंग के गिरने से 2 की मौत। घटनास्थल से 13 लोगों का रेस्क्यू। ग्वालियर में एलकेजी की छात्र पर आवारा कुत्तों के झुंड ने किया हमला। हमले में छात्र बुरी तरह घायल। हमले में मासूम के शरीर पर 17 गहरे जख्म। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से ब्लड सैंपल लेने जा रहे युवक की गर्दन कटी। 25 टाके युवक की गर्दन पर लगे। पटना की मरीन ड्राइव पर अचानक एक वाहन में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। बड़ी मुश्किल से वाहन का ड्राइवर और खलासी वाहन से कूदकर बचा सके अपनी जान। यूपी के झांसी में 4 मंजिला हॉस्टल की छत से कूदकर इंटरमीडिएट की छात्र ने किया सुसाइड। बारामती में 150 फीट गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में 1 की मौत, 5 घायल। सैफ हमले के मामले में गलती से हिरासत में लिए गए दुर्ग के युवक की जिंदगी हुई तबाह। नौकरी जाने के साथ शादी भी टूटी। परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। पटना में अपराधियों ने जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या की। शव को खेत में फेंका। जबलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 परिवारों में हिंसक झड़प। 4 की मौत। भयानक ब्लास्ट में 1 महिला की मौत, 6 लोग झुलसे। मुजफ्फरपुर में स्कूल जाने के दौरान बाइक पर गिरा पेड़। शिक्षिका की मौत। बाइक चलाने वाले शिक्षक घायल। नवादा में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पशु व्यापारी से लूटे लाखों रुपए। व्यापारी पर भी चलाई गोली। गाजीपुर में मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। हत्याकांड में शामिल लड़की का चचेरा भाई और उसका दोस्त गिरफ्तार। ओडिशा के अंगुल में अचानक पलटी राज्य परिवहन की बस। हादसे में 2 लोगों की मौत, गंभीर 30 लोग। गुजरात के आणंद में तालाब में मछली पकड़ते पिता पुत्र समेत भतीजे की डूबकर मौत। गोलीकांड के बाद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह पहुंचे जेल। जमानत याचिका खारिज। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गाजीपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश गिरफ्तार। आज राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा T20। शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। 5 मैचेस की T20 सीरीज में भारत 2-0 से आगे। कोलकाता और चेन्नई T20 में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को दी थी शिकस्त।
तीसरा T20 जीतकर सीरीज पर फतेह कर मकसद से उतरेगी टीम इंडिया। लगातार 2 जीत से टीम इंडिया के हौसले बुलंद। T20 सीरीज का चौथा मैच 31 जनवरी को पुणे में खेला जाएगा, जबकि 5वां और आखिरी मैच 2 फरवरी को मुंबई में होगा। 5 मैचेस की T20 सीरीज के बाद इंग्लैंड के साथ 3 मैचेस की वनडे सीरीज खेली जाएगी। 6 फरवरी से 12 फरवरी के बीच होंगे मैच। दर्द से जूझ रही रश्मिका, टूटी है पैर की 3 हड्डियां, एक्सरे दिखाया, शेयर की इमोशंस। बॉबी देओल का बर्थडे, फैंस लेकर आए 12 किलो के मोतीचूर के लड्डू।